क्या बिहार के प्रशासनिक गलियारे में सब कुछ ठीक है या फिर रिशु सिरी टेंडर घोटाले की जांच ने ऐसा दबाव बनाया कि सम्राट चौधरी की सरकार को एक साथ 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला करना पड़ा। कल गुरुवार देर रात सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 21 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। पटना समेत 11 जिलों के डीएम बदल दिए गए। लेकिन इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो हैं आनंद किशोर। करीब एक दशक तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे आनंद किशोर को आखिरकार इस पद से हटा दिया गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिशु सिरी टेंडर घोटाले की जांच में उनका नाम भी बार बार सामने आ रहा है। 2016 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कमान संभाल रहे आनंद किशोर अब इस पद पर नहीं रहेंगे। सरकार ने उन्हें परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद से हटाकर केवल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी पर रखा है। करीब 10 वर्षों तक बोर्ड अध्यक्ष रहने के दौरान बिहार बोर्ड ने कई बदलाव देखे, लेकिन अब अचानक उनका हटना राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह सिर्फ ट्रांसफर नहीं है। दरअसल आनंद किशोर को नीतीश कुमार का करीबी अधिकारी माना जाता है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर घोटाले की जांच में मुमुक्षु चौधरी ने बताया था कि 25 लाख रुपए उसने आनंद किशोर को दिया, जिसके बाद उसे नगर आयुक्त बनाया गया था। इस दावे की जांच अभी जारी है और इस पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। लेकिन इसी बीच उनका बोर्ड अध्यक्ष पद से हटना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस फेरबदल में पटना के डीएम भी बदल दिए गए हैं। पटना के डीएम रहे त्यागराजन एसएम को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नालंदा के डीएम कुंदन कुमार अब पटना के नए जिलाधिकारी होंगे। यानी जिस कुर्सी से आनंद किशोर हटे वहां अब त्यागराजन एसएम की तैनाती हुई है। देखिए, इस ट्रांसफर का एक दिलचस्प राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू भी है। पिछले कुछ वर्षों में एक पैटर्न देखने को मिला है कि नालंदा का डीएम बाद में पटना का डीएम मिला है। इस बार भी वही हुआ। नालंदा के डीएम कुंदन कुमार को पटना भेजा गया है। अब नालंदा की जिम्मेदारी रोहतास के डीएम उदिता सिंह को दी गई है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि किन किन जिलों के डीएम बदले गए हैं। देखिए, पटना के अब नए डीएम होंगे कुंदन कुमार, नालंदा की डीएम होंगी उदिता सिंह, जहानाबाद के डीएम होंगे छिरिंग वाई भूटिया, भागलपुर के डीएम होंगे अलकृंता पांडे, मुजफ्फरपुर के डीएम होंगे कुमार गौरव, खगड़िया के डीएम बनाए गए हैं विक्रम विरकर, गोपालगंज की जिम्मेदारी समीर सौरभ को दी गई है। पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी के नए डीएम होंगे सौरभ सुमन यादव और किशनगंज के नए डीएम होंगे नवीन कुमार। रोहतास की जिम्मेदारी मिली है दीपक कुमार मिश्रा को और बांका के डीएम बने हैं अंशुल अग्रवाल। इसके अलावा भी कई अहम अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। रॉबर्ट एच चोंगतू को संसदीय कार्य विभाग भेजा गया। मोहम्मद सोहेल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव बने हैं। सुरवत कुमार सेन को बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया। धर्मेंद्र कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अध्यक्ष बनाया गया। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ नियमित प्रशासनिक फेरबदल है या फिर रिशु सिरी टेंडर घोटाले की जांच के बाद सरकार ने नौकरशाही में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सरकार ने अपने आदेशों में इसकी कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन जिस समय यह फेरबदल हुआ है उसने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में अगर ईडी और एसबीयू की जांच आगे बढ़ती है तो क्या प्रशासनिक स्तर पर और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? फिलहाल इतना तय है कि बिहार के नौकरशाही में गुरुवार की रात कई बड़े चेहरे बदल गए हैं और सबसे ज़्यादा नज़रें आनंद किशोर के ट्रांसफर पर टिकी हुई है और लोग उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनको डिमोशन कर दिया गया है, मतलब विभाग जो है वैसा वाला नहीं मिला है। इसके अलावे पटना के जो डीएम थे उनको प्रमोशन मिला है, यानी कि बीएसबी का अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की छत्रछाया से सम्राट चौधरी निकलना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार के जो प्रिय और करीबी अधिकारी थे उनको भी सम्राट चौधरी ने क्या इस फेरबदल करके बड़ा संदेश दिया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए
इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत